तो ये शौच अर्थात पवित्रता बाहरी और भीतरी दोनों आवश्यक है। फिर है छठा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका ऐसा प्रभाव है कि खींच लेते हैं। जैसे अभी कोई ध्वनि बजने लगे, आज प्रभाव पड़ा शब्द का, अभी कोई चीख दे, ऐसे शब्द का प्रभाव पड़ा ना, ऐसे रूप का प्रभाव पड़ता है, ऐसे रस का प्रभाव पड़ता है, गंध का प्रभाव पड़ता है, स्पर्श का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव को जीत ले जो, बस ये बात। हमारा जो नाम चल रहा है, अब कुछ भी गाए, कुछ भी बजाए, कुछ भी शोरगुल हो, उस पे अंतर नहीं पड़ना चाहिए। हम रूप आशिक हैं प्रियालाल के, आप कोई भी रूप हो, हम स्वादी हैं प्रियालाल के उच्छिष्ट के, अधरामृत के, जो उनका उच्छिष्टामृत भुक्त वही वह। इसके अलावा कुछ भी अमृत भी हो तो हमारे लिए, हमारी गंध श्री जी के श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी पुष्प, श्रीअंग का इत्र, प्रसाद, माला आदि, बस। इससे क्या होगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। सनकादि के लिए जैसे आता है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष के भी घ्राणेन्द्री में जब प्रभु श्री हरि के श्री चरणों की तुलसी की गंध गई तो प्रेम विकल हो गए, ऐसा था। ये जो हमारी इंद्रियां स्पर्श सुख में, देह सुख, स्पर्श सुख में, रूप में, रस में, गंध में, शब्द में हमें भगवत प्राप्ति करनी, इसका हमें परिवर्तन करना होगा। हमें जहां भागवतिक शब्द श्रवणेन्द्रिय में पड़े तो नाच पड़ना चाहिए, प्रापंचिक शब्द तो उदासीन हो जाना चाहिए। भगवत भाव से सबके चरणों में प्रणाम, मेरे प्रभु सब इन रूपों में समाये हुए, ठीक है। ऐसे कोई रूप, और वास्तविक जब आप इतने महान रूप के प्रेमी भाव में चल रहे हैं तो कोई रूप आकर्षण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, है ही नहीं। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासो पट तरिए। कौन सा रूप, कोई भी रूप ऐसा नहीं कि चित्त में क्षोभ पैदा कर दे। ये जो छठवां इंद्रिय निग्रह अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो इंद्रिय के ज्ञानेन्द्रिय के 5 विषय हैं, इन किसी विषयों को भी भगवद विमुख होकर स्वीकार न करें। प्रभु से अर्पित है, जैसे विशेष विशेष गंध हैं, पर अगर प्रभु को अर्पित नहीं तो हमारी घ्राणेन्द्रिय उसे वो आ रही पर उसका महत्व नहीं है। और प्रभु में अर्पित है, हमारी प्रियाजू के श्री चरणों में चढ़ा हुआ है, ये पुष्प है, ये इत्र है, ये माला उनके श्रीअंग, अहो भाग्य, बार बार वो जीत जाएगा। फिर उसके घ्राणेन्द्रिय को लुभायमान नहीं कर सकता। श्रवणेन्द्रिय यदि प्रभु के जस को सुनने के लिए बावरों रस में फिरे, खोजत नेह की बात, तो विश्व का कोई भी शब्द उसे आकर्षित नहीं कर पाएगा। और रसेंद्रिय यदि प्रभु का केवल उच्छिष्ट भोगती है, वाकेंद्रिय केवल प्रभु के जस में है, आप जीत गए शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 7वां धी है, धी अर्थात बुद्धि। आपका आहार सात्विक होगा, संग सात्विक होगा, शास्त्र सात्विक होंगे, वार्ता सात्विक होगी, तो आपकी बुद्धि भी सात्विक हो जाएगी। जो रोज सत्संग सुनता है, सत शास्त्रों का अध्ययन करता है और प्रभु का नाम जप करता है और विचारवान है, विचारवान, वो बुद्धि भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है। ध्यान दीजिए, जो रोज सत्संग सुनता है, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, भगवत भजन अर्थात नाम जप करता है और विचारवान है, कोई भी चेष्टा कोई भी क्रिया बिना विचारे नहीं, विचार बिना विचारे जे करें चे पाछे पछताएं। हमें विचार करना है, ये जो हम सोच रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, शास्त्र सम्मत है? नहीं तो फिर नहीं। जिसमें निरंतर प्रभु में मन लगाने के सहयोग हो, ऐसा बुद्धि निश्चय करने वाली, वो भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है। हमें वही सुनना है, वही देखना है, वही बोलना है, वही चेष्टा करनी, जिससे हमारा भजन बढ़े, भजन सुरक्षित रहे, भजन पच जाए। ये सारा क्षेत्र बुद्धि का है। बुद्धि में विवेक है, वो बढ़ाएगी भजन, बचाएगी और पचा लेगी।
जैसे भजन का भी अपच होता है, मैं इतना इतना, तो आगे दिखाएगी, देखो वो महापुरुष इतना भजन, इतने दैन्य, धिक्कार है हमारे जीवन को, अभी उतना तो है नहीं, आम ऊपर से आ रहा है, वो दबाती रहेगी, तो भजन पचता रहेगा। कौन सी बुद्धि? जो रोज सत्संग सुनती है, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप और विचारवान है, ऐसी बुद्धि भगवत प्राप्ति की योग्य हो, अर्थात निश्चय। अगर बुद्धि विषयों में लगी हुई है, धन संपत्ति मान को श्रेष्ठ मानती है, तो ये निश्चय ही नहीं कर पाएगी कि परमात्मा प्राप्ति करना है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। 8वां है विद्या। जैसे प्रश्न आता है कि जब भजन मार्ग में चलना है तो पढ़ना लिखना सब व्यर्थ ही है, क्यों पढ़े लिखे? क्योंकि आजकल ऐसी विद्या पढ़ाई जाती है, ऐसी पढ़ाई जाती है। हम उस विषय पे नहीं जाते, हम ये जाते हैं कि यदि आपको अक्षर मात्रा इनका सब ज्ञान नहीं है, तो आपको हो सकता है कि सत्संग सबके सौभाग्य में तो नहीं है ना, तो आप ऐसे गीता पृष्ठ या बहुत जगह से महापुरुषों की वाणियां हैं, अगर आपको अक्षर मात्रा का ज्ञान नहीं तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? अगर आपको ये लौकिक विद्या जो काखा गगा है, इसमें ब्रह्म विराजमान है। कई बार ये वार्ता हुई कि जैसे भगवान कण कण में विराजमान है, ऐसे हर अक्षर में विराजमान है। आ ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। का, खा, गा, घा, आ निकलता है ना, ज्ञा तक निकलता है। आप जो विद्या पढ़ रहे हैं साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। जो आप जानकारी ले रहे हैं, उस सृष्टि की जो ले रहे हैं, वो ब्रह्म स्वरूप है। उसे आप भजन से अलग मत मानिए, ध्यान देकर पढ़िए। हाँ, अब पढ़ लिख करके उद्दंडता करना, कपट करना, हिंसा करना, चोरी करना, तो होगा कि क्या हुआ तुम्हारी पढ़ाई से? आप विद्या से, जैसे विद्या विनयम ददात, विनम्र होता है, गंभीर होता है, बुद्धि उसकी निर्णायक होती है, प्रवीण होती है। पर यदि भ्रष्ट आचरण करोगे तो वही विद्या अविद्या का रूप धारण कर लेगी। तो विद्या निषेध नहीं है, अविद्या निषेध है। आप खूब अच्छे से पढ़िए, आप खूब पदाधिकारी बनिए, समाज की सेवा करिए, आप जानकारी लीजिए, ये जगत भगवत स्वरूप है। अगर आप अभी से प्रमाद कर लिए तो भजन में स्थिति है नहीं। हम देखते हैं जो बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, तो एक बार समझा दो तो कदम सोच समझ के रखते हैं। हाँ, हम ये कहते हैं यदि ऐसी रति है कि राधा 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 सत्संग और नाम जप करते हुए आप, तो सच्ची मानिए सब शास्त्रों का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। पर ऐसा बहुत ही कठिन है, कोई बिरला ऐसा जो ऐसे चल पाए, नहीं तो इसलिए पढ़ना आवश्यक है। 9वां है सत्य। सत्य बोले, सत्य आचरण करे। असत आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं। असत वार्ता, सत्य क्या है? भगवान है, सत्य नारायण है, सत्य श्री कृष्ण है। भगवत भाव से चर्चा करना, भगवत भाव से व्यवहार करना, यह सत्य आचरण होता है, यह सत्य वार्ता होती है। जैसा अंतःकरण और इंद्रियों में आपने निश्चय किया है वैसा ही बोलिए। उसमें छल कपट करके बनावटी शब्द दंभ वाले नहीं होने चाहिए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उससे किसी के हृदय में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जो बोल रहे हैं उससे दूसरे को लाभ प्राप्त होना चाहिए। जो बोल रहे हैं वो यथार्थ सत्य होना चाहिए, कपट रहित, दोष रहित, अहित करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। और 10वां है अक्रोध। कोई भी आपके प्रति कैसा भी बर्ताव करे, आपको क्रोध नहीं करना, यह नियम लेना है। इसमें दूसरा था क्षमा। क्षमा और क्रोध में अंतर है। जो हमारे प्रति अमंगल बर्ताव कर रहा है उसका मंगल हो, कभी अमंगल न हो, यह क्षमा है। अब जो हमें क्रोध दिला रहा है तो हमें नियम लेना कि हमें गुस्सा नहीं करना, वो दिलाएगा। देखो, जब आप परमार्थ पे चलते हो तो आपके अंदर और बाहर दोनों जगह ऐसी परिस्थिति पैदा की जाएगी कि आपको क्रोध आवे, आपके अंदर की वृत्ति बिगड़ेगी। बाहर का ऐसा व्यवहार हो सकता है, आपका साथी, आपका मित्र, आपके पास रहने वाला साधक ही आपसे विपरीत ऐसी चेष्टा, उस समय वो प्रेरित है। आपको देखना है कि इस समय प्रेरित है माया के द्वारा और वो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा विधान रचा गया, पर मैं गुस्सा नहीं होगा। अगर सह नहीं पाते हो तो मौन हो, भाग जाओ वहां से, मौन हो के भाग जाओ। वीरता मत दिखाओ। गुस्सा करना वीरता नहीं, सह जाना वीरता है, जैसे सह पाओ। ये जो 10 प्रकार के लक्षण बताए गए, उपासक सावधानी पूर्वक इनको धारण करे। अगर ये लक्षण है
तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। एक राजा था, उसका मंत्री बहुत बुद्धिमान था। एक बार राजा ने अपने ही मंत्री से एक प्रश्न किया, मंत्री जी, भेड़ और कुत्तों की पैदा होने की दर में तो कुत्ते भेड़ से बहुत आगे हैं, लेकिन भेड़ों के झुंड देखने में आते हैं और कुत्ते कहीं कहीं एक आध ही नजर आते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मंत्री बोला, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर आपको कल सुबह मिल जाएगा। राजा के सामने उसी दिन शाम को मंत्री ने एक कमरे में 20 कुत्ते बंद करवा दिए और उनके बीच रोटियों से भरी एक टोकरी रखवा दी। दूसरे कमरे में 20 भेड़ें बंद करवा दी और चारे की एक टोकरी उनके बीच में रखवा दी। दोनों कमरों को बाहर से बंद करवाकर वे दोनों लौट गए। सुबह होने पर मंत्री राजा को साथ लेकर वहां आया। उसने पहले कुत्तों वाला कमरा खुलवाया। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 20 कुत्ते आपस में लड़कर अपनी जान दे चुके हैं और रोटी की टोकरी जो कि त्यों रखी है। कोई कुत्ता एक भी रोटी नहीं खा सका। इसके पश्चात मंत्री राजा के साथ भेड़ों वाले कमरे में पहुंचा। कमरा खोलने के पश्चात राजा ने देखा कि 20 भेड़ एक दूसरे के गले पर मुंह रखकर बड़े ही आराम से सो रही थी और उनकी चारे की टोकरी एकदम खाली थी। मंत्री राजा से बोला, महाराज, कुत्ते एक भी रोटी नहीं खा सके तथा आपस में लड़कर मर गए। उधर भेड़ों ने बड़े ही प्रेम से मिलकर चारा खाया और एक दूसरे के गले लगकर सो गईं। यही कारण है कि भेड़ों के वंश में वृद्धि है, समृद्धि है। उधर कुत्ते हैं जो एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। जिस बिरादरी में इतनी घृणा तथा द्वेष होगा, उनकी वृद्धि भला कैसे हो सकती है? राजा मंत्री की बात से पूरी तरह संतुष्ट हो गया। उसने उसे बहुत सा पुरस्कार दिया। वह मान गया था कि आपसी प्रेम तथा भाईचारे से ही वंश वृद्धि होती है। मंत्री ने इस संबंध में राजा को एक कहानी सुनाई। एक बार ब्रह्मा ने देवता तथा असुरों की एक सभा बुलवाई। सभी देवता तथा दानव ब्रह्मा के दरबार में उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने वैसे तो दोनों की समुदाय की बड़ी आवभगत की, लेकिन देवताओं के प्रति उनके मन में अधिक श्रद्धा तथा सम्मान था। दानवों ने इस बात को भांप लिया कि ब्रह्मा ने मन में देवताओं के प्रति अधिक मान सम्मान है, दिखाने के लिए वे बराबर का बर्ताव कर रहे हैं। दानवों ने राजा से कहा, ब्रह्मा जी, देखिए, आप देवताओं को अधिक महत्व दे रहे हैं, उनके प्रति आपके हृदय में अधिक सम्मान है। अगर ऐसा ही है तो फिर हमें यहाँ क्यों बुलवाया? ब्रह्मा ने बहुत समझाया और बुझाया, किंतु दानवों का क्रोध कम नहीं हुआ। अब तो ब्रह्मा ने संकल्प लिया कि दानवों को इस बात का बोध कराना ही होगा कि वे देवताओं की बराबरी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने असुरों के राजा से कहा, मुझे प्रसन्नता होगी यदि आप देवताओं के समान बन जाए, उनसे पीछे ना रहे। हम तो पहले ही उनसे बहुत आगे हैं। असुरों के राजा ने अकड़कर कहा, बुरा ना माने तो मैं आपकी परीक्षा ले लूं? ब्रह्मा जी ने पूछा, ठीक है, हो जाए परीक्षा। दानवों के राजा ने कहा। रात के भोजन में ब्रह्मा जी ने देवताओं, दानवों सबके हाथ पर उंगलियों तक डंडे बनवा दिए, जिससे दोनों हाथ मुड़ ना सके। सबसे पहले ब्रह्मा ने असुरों के आगे लड्डू के बड़े बड़े थाल परोसे और कहा कि जो अधिक लड्डू खाएगा वही श्रेष्ठ होगा। दानवों ने लड्डू उठा तो लिया, किंतु हाथ में डंडे बंधे होने के कारण वे लड्डू को अपने मुंह तक नहीं ले जा सके और ऊपर उछालने कर मुंह में लेने का प्रयास करने लगे। यह एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई। बहुत प्रयास करने के पश्चात भी कोई भी दानव लड्डू खाने में सफल नहीं हो सका। सभी उठ गए। अब देवताओं की बारी आई। उनके हाथ पर भी उसी प्रकार डंडे बांधे गए। उनके हाथ भी मुड़ नहीं सकते थे। पंक्ति में बैठे सभी देवताओं के सम्मुख लड्डू परोसे गए। देवताओं ने दो दो जोड़ी बना ली। एक देवता दूसरे देवता को लड्डू खिला रहा था। सभी दानव यह तमाशा देख रहे थे। उन्हें मानना पड़ा कि वास्तव में देवता दानवों से श्रेष्ठ है। राजा को मंत्री की कहानी बहुत पसंद आई। वह मान गए कि वास्तव में एकता द्वारा कुछ भी कार्य किया जा सकता है।